guys, this is Mehak and welcome back to my YouTube channel. So finally the wait is over. CET की एग्जाम डेट आ चुकी है which is 28th of July and UHSR की साइट पे आज यानी कि 26th of June को ऑफिशियल नोटिस आए हैं। 3 नोटिस आए हैं CET के रिगार्डिंग, जिसको हम इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 28th of June से स्टार्ट है एंड 12th जुलाई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। इस बीच में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं और अटैच करने हैं अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। साथ के साथ आपको फी पेमेंट भी करनी है और उसके साथ आपको अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखनी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज हम इसमें सब कुछ ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं, क्या क्या हमारी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, एंड दूसरी बात हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, this is the main site of UHSR, which is uhsr.ac.in। हम इस साइट पे जाएंगे तो आज की डेट में यानी कि 26th of June हमारे पास 3 नोटिस अवेलेबल हैं। स्क्रॉलिंग डाउन, हेयर इट इज़। सबसे पहले हम पब्लिक नोटिस देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ आर एडमिशन नोटिस। इसमें आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि हमारा जो फॉर्म फिलिंग है वो 28th of June से स्टार्ट है एंड जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो रहेगी 12th of July। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो हमारी है वो 1000 रहेगी फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज एंड इट विल बी 750 फॉर SCBC एंड EWS कैटेगरी। देन हमारी जो एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग की डेट है वो रहेगी हमारी 24th of July एंड जो मेन एग्ज़ाम डेट है वो हमारी रहेगी 28th of July एंड इट विल बी संडे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नोटिस, इसमें हमें स्कीम, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो स्टार्टिंग विद द मीडियम, इट विल रिमेन इंग्लिश एंड स्कीम हमारी रहेगी दे विल बी 3 hour ड्यूरेशन एग्ज़ाम एंड सब्जेक्ट्स हमें पता ही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेंगे एंड 180 टोटल हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, सो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, स्क्रॉल डाउन करना, इसको डिटेल में पढ़ लेना बिकॉज इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, लाइक डिटेल्ड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द एग्जामिनेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपकी होगी काउंसलिंग के टाइम पे, उसके बारे में भी सारी डिटेल गिवन है। नेक्स्ट, ये हमारे पास आ जाती है इंफॉर्मेशन ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज़ के रिगार्डिंग, जो कि हमें पता ही है कितने ड्यूरेशन के हमारे पास ये कोर्सेज़ रहेंगे। मूविंग ऑन, हमारी जो काम की चीज़ है वो सिलेबस है। सिलेबस पहले जो हमारे पास सिलेबस रिलीज़ हुआ था वेबसाइट पे, उसमें सारे के सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड थे। जो डिलीटेड वन थे नीट के सिलेबस में वो भी हमारे पास थे, लेकिन अब जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर डिलीटेड चैप्टर्स नहीं है, काफ़ी सारा सिलेबस कट हो गया है विच विल बी हेल्पफुल फॉर अस। मूविंग ऑन, ये सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना, साइट पे गिवन है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूँगी PDF। दैन एक एक चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक्स भी गिवन है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। उसके बाद हमारे पास पोस्ट बेसिक, MSc और NPCC के बारे में इस PDF में डिटेल गिवन है, उनका भी सेम क्या पैटर्न रहेगा, क्या स्कीम रहेगी एंड क्या सिलेबस रहेगा, ये आप लोग देख सकते हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट PDF। नाउ जो हमें थर्ड नोटिस गिवन है इसमें सारी डिटेल है फ़ी स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग और जो भी हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उनका क्या पैटर्न रहेगा उसके रिगार्डिंग। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोसीजर गिवन है एडमिशन का, इसको डिटेल में पढ़ लेना। देन मूविंग ऑन, हमें प्रेफरेंसेस गिवन है, किस टाइप से बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी, जो NRIs हैं या जो PIOs हैं उनको किस तरीके से प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट, जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, इसको डिटेल में पढ़ लेना। मूविंग ऑन, हमारे पास पैटर्न गिवन है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो हमारा EWS का सर्टिफिकेट होगा इसको वेरीफाई कर लेना कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो मैच करता है नहीं, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिजेक्शन। हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए, जो हरियाणा स्टेट के स्टूडेंट्स हैं। देन एफिडेविट का पैटर्न हमारे पास गिवन है, इसको एक बार चेक कर लेना। सो दिस इज़ द मेन पेज। तो फी स्ट्रक्चर है हमारे पास वो गिवन है डिटेल में। सो BSc नर्सिंग का हम देख लेते हैं। ट्यूशन फीस हमारे पास रहेगी 20,000 ईयरली होगी ये फीस हमारे पास। जो रिफंडेबल सिक्योरिटी है वो रहेगी 1500 की एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी विल बी ₹1000। स्पोर्ट्स विल बी ₹50 एंड यूथ वेलफेयर फ़ी विल बी 500। डेवलपमेंट फंड विल बी 1000 एंड NSS फंड विल बी ₹10। ये टोटल हमारे पास जो बनेगा वो 24,140 का हमारे पास एनुअली चार्जेस हमें पे करने होंगे।
ये था गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस के लिए रहेगा ₹60,000 ट्यूशन फीस पर एनम। इसको डिटेल में देख लेना पूरा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट गिवन है जो हमें रिक्वायर्ड होगी रिपोर्टिंग के टाइम पे इंस्टीट्यूशन पे। इसमें फर्स्ट है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, हमारा 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट, एंड अगर किसी का GNM डिप्लोमा है फॉर पोस्ट बेसिक तो वो भी रिक्वायर्ड होगा। देन सर्विस सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, PPP ID एंड कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ वैलिड। CET रिजल्ट कार्ड हमें रिपोर्टिंग के टाइम पे चाहिए होगा इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट हमारे पास जो SC ST कैंडिडेट्स हैं और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी हर बार रिपोर्टिंग के टाइम पे भी और काउंसलिंग के टाइम पे भी, तो उसको रेडी रखना। एंड हमारे पास यहाँ पे स्कॉलरशिप भी आ जाती है, PMS स्कॉलरशिप है, उसकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो भी मैंशनड है इस प्रोस्पेक्टस में, तो इसको डिटेल में एक बार रीड आउट कर लेना। इतना ही था ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मोस्ट कॉमन डाउट रहता है सभी बच्चों का जो अदर स्टेट्स के हैं कि उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स हैं नहीं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो हरियाणा के डोमिसाइल बच्चे हैं उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाती है, और जो अदर स्टेट्स के बच्चे हैं उनको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है CET के थ्रू। एंड अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।